जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की 50 ओट सीटों का नया सियासी समीकरण क्या कुछ है, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत दर्ज कर रहा है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम जोटवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर अभिषेक चौधरी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बीच में महामुकाबला है। हालांकि बीजेपी में बगावत होने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ बैकफुट पर जरूर है, लेकिन अभिषेक चौधरी भी अच्छा खासा प्रभाव रख रहे हैं। दोनों के बीच में कांटे की जंग है। विद्याधर नगर की बात करें तो यहाँ पर सीता राम अग्रवाल और दिया कुमारी जो कि सांसद भी हैं, उनके बीच में मुकाबला है। और बीजेपी में जिस प्रकार से बगावत हुई है उससे काफ़ी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस की तरफ से सीताराम अग्रवाल भी मैदान में यहाँ पर अच्छी प्रकार से पकड़ बनाए हुए हैं। हवा महल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। हिंदू मुस्लिम फैक्टर हावी होने के कारण यहाँ पर ध्रुवीकरण संभव है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी में नए उम्मीदवार का गोपी भीतरघात का खतरा है, लेकिन पीएम मोदी के रोड शो के बाद कुछ राहत मिली है। धार्मिक आधार पर वोट लामबंद है। अमीन कागची कांग्रेस से और बीजेपी से चंद्रमोहन पटवाड़ा मैदान में है। मालवीय नगर की बात करें तो यहाँ पर अर्चना शर्मा और कालीचरण सराफ मैदान में है। पुराने चेहरों के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस अब तक इस सीट पर नहीं जीती है। कांग्रेस के सामने ट्रेड तोड़ने का जो है एक मौका भी है। आदर्श नगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही उम्मीदवारों के भीतरघात का खतरा है। रफीक खान और रवि नेयर के बीच में महामुकाबला है। संगा नेर की बात करें तो पुष्पेंद्र भारद्वाज और भजनलाल शर्मा के बीच में मुकाबला है। दोनों पार्टियों में सीधा मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी को संघ का साथ मिलने से चुनौती कम हुई है। आमेर की बात करें तो प्रशांत शर्मा और सतीश पूनिया के बीच मुकाबला है। सतीश पूनिया जो बीजेपी के कदावर नेता है, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी है, लेकिन भीतरघात की चुनौती उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। चाकसू की बात करें तो पूर्व विधायक अशोक तंवर के कांग्रेस छोड़ जाने से बीजेपी में शामिल होने से मौजूदा विधायक की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। वेद प्रकाश सोलंकी खतरे में है। बगरू की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को भीतरघात का खतरा है। कांग्रेस उम्मीदवार के सामने सिटिंग विधायक होने की चुनौती है। गंगा देवी और कैलाश वर्मा के बीच में मुकाबला है। चौमुम से डॉक्टर शिखा मील बराला और रामलाल शर्मा मैदान में है। आरएलपी एएसपी गठबंधन प्रत्याशी छुट्टन यादव ने बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। फुलेरा फुलेरा की बात करें तो विद्याधर चौधरी और निर्मल कुमावत के बीच में मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी के सामने स्थानीय समीकरण और 3 बार विधायक रहने से उपजे एंटी इनकमेंसी फैक्टर की चुनौती है। वहीं यदि हम दुद्दू की बात करें तो बाबूलाल नागर और डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस की स्थानीय खेमबंदी नागर के लिए चुनौती बनी हुई है और बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है। जमरावाड़ा रामगढ़ से गोपाल मीणा और महेंद्रपाल मीणा के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस बीजेपी के लिए मुख्य चुनौती है। नए जातीय समीकरण कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनौती है। बस्सी की बात करें तो लक्ष्मण मीणा और चंद्रमोहन मीणा के बीच में मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि बीजेपी से बागी हो चुके हैं जितेंद्र मीणा, जिसके कारण बीजेपी बैकफुट पर भी है। विराटनगर की बात करें तो इंद्राज गुज्जर और कुलदीप धनखड़ के बीच में मुकाबला है और आरएलपी एसपी गठबंधन के प्रत्याशी रामचंद्र सराधना ने समीकरण बिगाड़े भी हैं, जिसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। शाहपुरा की बात करें तो मनीष यादव और उपेन्द्र यादव के बीच में मुकाबला है। उपेन्द्र यादव जो कि नए नवेले जो है बीजेपी में आकर प्रत्याशी बने हैं, युवाओं के लिए आवाज़ अवश्य उठाई है, लेकिन निर्दलीय आलोक बेनीवाल ने कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे रखी है। कोटपुतली से राजेंद्र यादव और हंसराज पटेल मैदान में है। जातीय समीकरण कांग्रेस के लिए चुनौती है। जातीय फैक्टर से समीकरण बदले हैं। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया मैदान में है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है सुभाष महरिया है, उनके बीच कड़ा मुकाबला है। रोज बदलते समीकरणों के बीच जातीय धड़ेबंदी हार जीत तय करेगी। सिक्कर की बात करें तो राजेंद्र पारिक और रतनलाल जगलधारी मैदान में है। त्रिकोणीय समीकरण बने हैं। बीजेपी के बागी ताराचंद दायल ने मुकाबला रोचक बना दिया है। दौद से जगदीश दनोदिया मैदान में है। गोवर्धन वर्मा भी है। माकपा कुमार पेमाराम ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है। उधर कांग्रेस अपने बागी महेश मोरदिया को नहीं माना है। फतेहपुर से हाकम अली मैदान में है और बीजेपी से शर्मा चौधरी मैदान में है। जेजेपी से नंद किशोर मेहरिया व बीजेपी के बागी मधुसूदन भिंडा ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हालांकि चतुष्पक्षीय मुकाबला है। श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत और जाबर सिंह खर्रा के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस के सामने रिपीट होना बहुत ही मुश्किल है। नीमगा थाना से सुरेश मोदी और प्रेम सिंह बाजौर मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। सीट पर स्थानीय समीकरणों से बीजेपी के सामने नई चुनौती है।
खंडेला से महादेव सिंह खंडेला और सुभाष मिल के बीच में महामुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री बंशीधर खंडेला भी मैदान में कूदे हैं। दाता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह और गजानंद कुमावत के बीच में मुकाबला है। सीपीएम प्रत्याशी अमराराम और जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह ने मुकाबला रोचक व अनोखा बना दिया है। झुंझुनू से राजेंद्र सिंह ओला और बबलू चौधरी के बीच में मुकाबला है। बीजेपी अपने बागी राजेंद्र बांबू को नहीं मना पाई है। यह त्रिकोणीय मुकाबला है। मंडावा से रीटा चौधरी और नरेंद्र खिच्चड़ के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस के बागी सतीक खान बीएसपी के प्रत्याशी है। कांग्रेस के लिए बैकफुट पर स्थिति आ चुकी है। पिलानी से पीतराम काला और राजेश दहिया मैदान में है। बीजेपी के बागी कैलाश मेघवाल ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। दोनों पार्टियों नए चेहरे उतारे हैं लेकिन भित्तरघात की संभावना है। उदयपुर वाटी से भगवानाराम सैनी और शुभकुंड चौधरी लालडेरी की वजह से चर्चित राजेंद्र गुड्डा को कांग्रेस बीजेपी से चुनौती है। स्थानीय जातीय और सियासी समीकरण हावी है। त्रिकोणीय मुकाबला है। नवलगढ़ से कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। जातीय समीकरण और भित्तरघात कांग्रेस के लिए चुनौती है। राजकुमार शर्मा कांग्रेस से और विक्रम सिंह जाखड़ भाजपा से। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार और संतोष अहलावत मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी के पुराने चेहरों के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी में अंदरूनी खिंचातान की चुनौती है। वही बात करें खेतड़ी की तो यहाँ पर मनीषा गुज्जर और धर्मपाल गुज्जर मैदान में है। चाचा भतीजा में रोचक मुकाबला है। दोनों को भित्तरघात का खतरा है। जातीय वोटों की गोलबंदी से जीत हार का फैसला मुश्किल होगा, कुछ ही वोटों से होगा। दौसा से मुरारी लाल मीणा और शंकर शर्मा के बीच में मुकाबला है। आरएलपी एसपी गठबंधन प्रत्याशी राधेश्याम मीणा और बसपा के रामेश्वर गुज्जर ने मुकाबला रोचक बनाया है। जनरल कास्ट के वोटर्स का रुझान जीत हार का फैसला करेगा। बंदीकुई से जीआर खटाना और भागचंद मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। बसपा प्रत्याशी भवानी सिंह गुज्जर और कांग्रेस के बागी भी पार्टी के लिए चुनौती है। सिकराय से ममता भूपेश और विक्रम बंशीवाल के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस को भित्तरघात का खतरा है। बीजेपी ने पूर्व विधायक गीता वर्मा को पहले ही साध लिया है। लालसोट से प्रसादी लाल मीणा और राम निवास ढूंढूरपुर मैदान में है। महवा से ओम प्रकाश उड़ल्ला और राजेंद्र मीणा के बीच में मुकाबला है। और लोकल निर्दलीय को जो टिकट देने से पार्टी नेताओं में भी नाराजगी बढ़ी है। कांग्रेस अपने बागी रामनिवास गोयल को मना नहीं पाई है। इसका खामियाजा झेलना ही पड़ेगा हर हाल में। और अलवर ग्रामीण से टिक्काराम जुली और जयराम जाटव के बीच में मुकाबला है। रामगढ़ से जुबेर खान और जय आहूजा के बीच में मुकाबला है। लेकिन आरएलपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने बीजेपी की चुनौती बढ़ाई है। मुकाबला त्रिकोणीय है। जातीय आधार पर व धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हावी है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मांगीलाल और बन्नालाल मीणा मैदान में है। चतुष्पक्षीय मुकाबला है। थाना गाजी से क्रांति प्रसाद मीणा और हेमंत सिंह बढ़ाना मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है। बागी रोहितास गांगल को बीजेपी नहीं बना पाई है। एएसपी ने चुनावी मैदान में डटी है। मुंडावार से ललित यादव और मंजीत धर्मपाल मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। नए स्थानीय समीकरणों से बीजेपी के लिए चुनौती है। बानसूर से शकुंतला रावत और देवी सिंह शेखावत मैदान में है। पूर्व मंत्री रोहतासवीर शर्मा ने बागी होकर एएसपी से टिकट लेकर त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है। यादव वोटों का रुझान जीत हार का फैसला करेगा। बरोड से की बात करें तो संजय यादव और डॉक्टर जसवंत यादव मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है। मौजूदा विधायक बलजीत यादव के सामने इस बार नए स्थानीय समीकरण की चुनौती है। तिजारा से महंत बालकनाथ बीजेपी से, इमरान खान कांग्रेस से है। यहाँ पर धार्मिक आधार पर वोटों की गोलबंदी की कोशिश की जा रही है। किशनगढ़ से दीपचंद्र गिखेरिया और रामेत यादव बीच के मुकाबला है। बसपा उम्मीदवार सिमरत कौर ने भी मुकाबला बनाए रखा है, जिसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला है। कठूर से कांग्रेस बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। संजना जाटव और रमेश खिच्ची के बीच में मुकाबला है। तो इस प्रकार 50 सीटों का सियासी गणित आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन असली फैसला जनता करेगी। आप जनता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। धन्यवाद।